नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पार्षद अतुल चंडालिया के समर्थन में आए वार्डवासी महिला ने करवाया था इस्तगासे से 8 लोगों पर मुकदमा। शहर में चर्चा छेड़खानी की घटना या घटना से छेड़खानी। बरसों चली प्रेम कहानी का हुआ दुखद अंत। एक नहीं हो पाने से प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। फतेहसागर झील पर रहा बिहारी समाज का रेला। छठ पूजा के अवसर पर डूबते सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। और इंद्रलोक गार्डन में सलीम सुलेमान का होगा लाइव कॉन्सर्ट। रेडियो सिटी एफएम के प्रोग्राम को देखने के लिए शहरवासी लालायित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छेड़खानी की घटना या घटना से छेड़खानी की। उदयपुर नगर निगम में वार्ड नंबर 1 के पार्षद अतुल चंडालिया सहित 8 लोगों के खिलाफ एक महिला द्वारा छेड़खानी का मामला दर्ज कराने के बाद चंडालिया समर्थकों में आक्रोश पनप गया है। विरोध स्वरूप गुरुवार को वार्ड नंबर 1 के नीमचखेड़ा और देवाली इलाके में लोगों ने पार्षद चंडालिया के समर्थन में अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताया। आपको बता दें कि क्षेत्र की ही एक महिला फातिमा बद्री ने इस्तगासे की मार्फत कार्रवाई की मांगी है। घटना गत 4 अक्टूबर की बताई जा रही है। फातिमा ने इस्तगासे से धारा 341, 323, 354, 452, 504 में मामला दर्ज करवाया है। फातिमा के अनुसार वह अपनी बेटी के साथ घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उससे अश्लील इशारे किए और रोकने का प्रयास किया, जिस पर वह घबरा गई और कुछ दूरी पर ही स्थित अपने पति की दुकान में घुस गई। बाद में मोटरसाइकिलों पर आए सभी बदमाशों ने गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा दी। तभी मेरे पति बाहर निकले। बदमाशों से गाड़ी को टक्कर मारने पर नाराजगी जताई तो वह उन पर भी टूट पड़े और मेरे साथ भी अश्लील हरकत करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। जब भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो सभी वहां से फरार हो गए। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के दौरान भी सभी बदमाश वहां पहुंच गए और उल्टा मेरे पति को झूठे केस में थाने में फिट करवा दिया। पीड़िता के इस इस्तगासे पर माननीय न्यायालय ने अंबामाता थाने को पूरी जांच करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ अगर 4 अक्टूबर की वारदात पर प्रकाश डालें तो सूत्रों के अनुसार दूध बेचने का काम करने वाले राजेंद्र सिंह नामक एक युवक, जो युवा मोर्चा का भी कार्यकर्ता है, जिसकी गाड़ी से फातिमा की गाड़ी की टक्कर हो गई थी। इस पर फातिमा ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी देर में माहौल और बिगड़ा तो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार भी आ गए और दूध वाले की जब तक धुनाई करते रहे तब तक वह बेसुध नहीं हो गया। इसकी सूचना जैसे ही युवा मोर्चा के लोगों को मिली तो वे भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां पर दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई। कुछ देर बाद आई पुलिस माहौल पर काबू पाते हुए दोनों ही पक्षों को थाने ले गई, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन बुधवार को फातिमा बद्री की ओर से पेश किए गए इस्तगासे के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने से घटनाक्रम एक बार ताजा हो गया। इस वारदात में वार्ड 1 पार्षद और अंबेडकर मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया का नाम आने से वार्ड 1 की जनता और उनके समर्थक भारी गुस्से में आ गए। काफी लोगों ने रोष में देवाली और नीमचखेड़ा की दुकानें भी बंद रखी और एक आक्रोश रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन सौंपकर अतुल चंडालिया की छवि खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कल शाम को ज्ञात हुआ कि किसी बोरा समुदाय की महिला ने वार्ड 1 के जो पार्षद है और मंडल अध्यक्ष जो अतुल जी चंडालिया साहब हैं, उनके विरुद्ध को इस्तगासा पेश किया है, जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई और मेरे साथ अभद्रता करने की कोशिश की उन्होंने और उनके मित्रों ने। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम इस वार्ड 1 में घूमे अभी सब मंडल के कार्यकर्ता, और ये जो है ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, इसमें आप देख लेंगे 80% जो लोग हैं वो इस वार्ड के क्षेत्रवासी हैं। तो इन सभी के अंदर एक आक्रोश था और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने हमें फ़ोन करके सूचना दी कि भाई साहब हम आज स्वेच्छा से दुकानें बंद करवा के और हमारा विरोध जताना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो ये जो है ये सब भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, ये क्षेत्र की जनता है जो अतुल जी चंडालिया के समर्थन में आई है। कानून की आज़ादी है, कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता है, सबको आज़ादी है कानून में। जैसा कि उस महिला ने 156(3) में इस्तगासा करके एसपी साहब और संबंधित थाने को ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हमें कानून की व्यवस्था पे और पूरे पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि जो भी सच्चाई होगी इस जांच के बाद में वो सामने आ जाएगी। परंतु सर ये राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अतुल जी चंडालिया साहब जो है वो बिल्कुल एक उभरते हुए सितारा है हमारे लिए।
इस मंडल के लिए और पूरी भाजपा के लिए। और दूसरा, गृह मंत्री जी की नज़दीकी हैं और रिश्तेदारी किसी के साथ भी हो सकती है। तो किसी एक मुद्दे को ढूंढ के जिसमें कोई बिल्कुल निराधार हो जो मुद्दा, जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, जिसमें कोई सच्चाई का तथ्य नहीं हो, हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और मीडिया में जिस तरह का छपा कि गृह मंत्री के करीबी हैं, उन पे ऐसा हुआ, तो हम बिल्कुल इस बात का विरोध करते हैं। और कानून की प्रणाली पर हमें पूरा यकीन है, आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। और जिन्होंने भी ये काम किया है, हम चाहेंगे प्रशासन से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगली बार किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले किसी बारे में सोच लेना चाहिए। और सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, परंतु यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो सब हमारे समर्थन में आके खड़ी हुई और उन्होंने ये बात बोली कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और अतुल जी चंडालिया साहब का चरित्र बिल्कुल चरित्रवान है वो व्यक्ति, और जिस तरीके से उन्हें इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल गलत और निराधार। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना है भैया कि जिस जगह, दोनों जगह उन्होंने मेरी उपस्थिति बताई, मैं दोनों जगह ना तो मौका वारदात से मैं कभी गया और ना मैं पुलिस थाने में गया। उन्होंने पुलिस थाने में भी मेरे खिलाफ लिखा हुआ है कि पार्षद अतुल जी चंडालिया वहाँ पे भी आए, वहाँ पे भी उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत करी। तो आप सभी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि मैं पुलिस थाने में गया ही नहीं। सुबह की या दिन की जब भी ये घटना थी, उस समय भी मैं वहाँ हाजिर नहीं था। शाम को 8:30 बजे मेरे पास तुषार भैया का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये वहाँ पे भी 25-50 जने और इकट्ठे हो गए हैं, अतुल तुम्हारा वार्ड है तो जाके देखो कि और कोई ज्यादा मस्ती नहीं हो गए वहाँ पे। तो मैं 8:30 बजे वहाँ पहुंचा। मैं गया तो वहाँ पे कम से कम 50 जने इकट्ठे थे, पुलिस की टीम वहाँ थी। मैंने उन सभी लोगों से हाथाजोड़ी करके मैंने कहा भैया अपने अपने घर जाओ, जिससे लगी है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और जिससे मारा वो पुलिस में है। उनको सबको समझा बुझा के मैंने घर भेज दिया और उसके बाद मैं वापस 15-20 मिनट आधा घंटा रुक के मैं वापस अपने घर आ गया। मुझे ये नहीं पता कि जिस बहन ने मेरे खिलाफ ऐसी चीज ये तो लिखी है, ये वो जाने, उनका मन जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं उनको ना तो पहचानता हूँ और वो मेरे वार्ड में किस जगह रहते हैं और ये भी मुझे नहीं पता है। अब उनके मन में क्या है या इसके पीछे कौन है, अब ये जाने और उनका काम जाने। जहाँ तक मुझे पूरा है कि इनके आपस में कोई राजेंद्र करके वो लड़का था जो डेयरी संचालक है, उनका बेटा है वो, और ये दोनों, इनके कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपस में कोई बात हुई और उस तकरार के अंदर वो उन्होंने उससे राजेंद्र के सिर पे मारा। ये सब जने वहाँ गए और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और उस रिपोर्ट के बिहार पे वो थाने में भी शायद इन लोगों ने कुछ ऊँच-नीच करी। तो वो जो जिन्होंने मारा उन्होंने, तो वो पुलिस वालों ने उनको वो अंदर बिठा दिया होगा। उसके बाद आज मुझे कल शाम को पता चलता है पत्रकारों के उससे अतुल भैया आपके खिलाफ इस्तगासा दर्ज करा के और ये किया गया है। महिला द्वारा पेश इस्तगासे के बाद गुरुवार को देवाली इलाके में माहौल गर्मा गया। इस पूरे मामले में हकीकत क्या है वह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 4 अक्टूबर को झगड़ा जरूर हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला के परिजनों और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। इस हादसे में दूध वाले राजेंद्र सिंह को काफी चोटें भी आई थी। शायद यही वजह रही होगी कि महिला के पति को हिरासत में ले लिया गया था। वैसे कुछ लोग तो यह भी मान रहे हैं कि युवा मोर्चा के दबाव में आने से खाकी ने यह कार्रवाई की थी। अतुल चंडालिया गृह सेवक कटारिया के पारिवारिक रिश्ते से भी जुड़े हैं, इसलिए गृह सेवक के रिश्तेदार की बात कैसे टाल सकती है खाकी, इस बात की भी चर्चाएं चली थी। लेकिन अब खाकी भी पशुपेश की स्थिति में आ गई है कि गृह सेवक की बात रखें या कोर्ट के आदेशों की पालना में एक बार फिर उसी केस की फिर से जांच करें जिसे पहले ही पूरा कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं एक प्रेम कहानी के दुखद अंत की। उदयपुर के आदिवासी अंचल झाड़ोल थाना क्षेत्र के पालिया खेड़ा गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली खबर से सनसनी फैल गई। यहां एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटक कर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। आदिवासी समाज के इन दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच पिछले कई समय से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमी युवक कुंवारा था जबकि प्रेमिका 3 बच्चों की मां थी। प्रेमी जोड़े द्वारा सुसाइड की सूचना पर बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही झाड़ोल थाना पुलिस भी मैं जाप्ता मौके पर पहुंच गई और दोनों के शवों को पेड़ से नीचे उतारा। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस वजह आत्महत्या के सामने नहीं आई है। पुलिस प्रेमी प्रेमिका के परिजनों से भी जानकारी जुटाने में लगी है। यह माना जा सकता है कि इनकी प्रेम कहानी की खबर इनके परिजनों तक भी पहुंच गई हो और वह इनके खिलाफ हो गए हो। जीवन में एक न हो पाने के गम से दोनों ने एक साथ मरने का ही ठान लिया होगा।
और इसी वजह से दोनों ने पेड़ को ही अपना अंतिम मिलन मानते हुए उसी की डाली में अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। क्या आपको पता है, झीलों की नगरी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसी रविवार को यानी 29 अक्टूबर को फतेहसागर झील का हिलोरे खाता पानी प्रसिद्ध कंपोजर सलीम सुलेमान की धुनों पर इतराएगा। जी हां, शहर के नंबर 1 FM 91.9 रेडियो सिटी की ओर से इस लाइव कॉन्सर्ट को आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। फतेहसागर झील किनारे स्थित इंद्रलोक गार्डन में इस रंगीन शाम का आयोजन किया जा रहा है। रेडियो सिटी के रीजनल एंड प्रोग्राम हेड अजय सिंह राठौर ने उदयपुर न्यूज को बताया कि लेक सिटी में पहली बार ही इस तरह के लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 10:30 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम के लिए पासेस सेलिब्रेशन मॉल, JMB सूरजपोल, सेलिब्रेशन बेकरी, ब्लूबेरी और बुक माई शो के पोर्टल से ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। जी, ये रेडियो सिटी इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है और उदयपुर का अब तक का ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइव कॉन्सर्ट है, जो 29 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे इंद्रलोक गार्डन्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें बॉलीवुड के जो फेमस कंपोजर हैं सलीम सुलेमान, जिन्होंने बहुत फेमस मूवीज़ में जैसे चक दे इंडिया है और भी काफ़ी सारी फेमस मूवीज़ हैं उनमें संगीत दिया है, और जो खुद बहुत अच्छे गायक भी हैं, वो दोनों लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उदयपुर में पहली बार वो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने राजस्थान में सिर्फ जयपुर में लाइव कॉन्सर्ट किया है। तो उदयपुर के लिए, उदयपुर के जो संगीत प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के या जो एक इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर्स हैं उनको लाइव उदयपुर में वो पहली बार देख पाएंगे। तो जैसे रेडियो सिटी एक देश का प्रोमिनेंट FM चैनल है और रेडियो सिटी ये क्लेम करता है कि भाई रेडियो सिटी की रग-रग में उदयपुर सिटी है, तो उदयपुर के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए रेडियो सिटी ये पूरा जो कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो मेरी जो उदयपुर वासी हैं उनसे यही अपील है कि भाई आप बुक माई शो पे जाके इसके जो पासेस हैं या टिकट्स हैं वो वहाँ से खरीद सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन इसके पासेस खरीदना चाहें तो सेलिब्रेशन मॉल जो उदयपुर की है वहाँ पे भी इसके टिकट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इसके टिकट्स जाके परचेज कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि भाई जो मैक्सिमम लोग हैं उदयपुर के इस जो म्यूजिकल नाइट है या म्यूजिकल इवेंट है उसका पार्ट बने और इसको सक्सेसफुल बनाए। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड,
इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ, इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान। उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबानी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के सुखाड़िया रंगमंच पर बुधवार को सम फिल फिएस्टा 4 का रंगारंग आयोजन किया गया। सरदार डांस एकेडमी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर महापौर चरण सिंह कोठारी, देवस्थान के अतिरिक्त आयुक्त दिनेश कोठारी बतौर अतिथि मौजूद रहे। स्टेज पर भूत के कॉस्ट्यूम में आए बच्चों को देखकर सभी ने एक तो थ्रिल महसूस किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तम्मा तम्मा गाने पर डांस शुरू किया तो सभी खिलखिला उठे। कुछ स्टेप्स पर तो सभी ने खूब ठहाके लगाए। अपनी इस डांस प्रस्तुति से बच्चों ने आखिरी में खुले में शौच नहीं करने का संदेश दिया। ये जो समफील फिएस्टा 4 है, ये हमारे सारे सदा एकेडमी के स्टूडेंट ही परफॉर्म करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये शोज करने का हमारा रीज़न ये होता है कि हर बच्चे को स्टेज या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सो दैट्स वाई हम सबको स्टेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, और उदयपुर जैसी सिटी में और भी बच्चों का टैलेंट इस फील्ड में बाहर आ सके, उस वजह से हम ये शोज़ करते हैं। और इसके लिए हम बच्चों से किसी तरह का कोई चार्जेस इसके लिए नहीं लेते हम बच्चों से। तो हम लोग हर 3 मंथ्स में एकेडमी का शो करते हैं। आज 25 अक्टूबर है, हमारी एकेडमी को 2 साल कंप्लीट हुए हैं और आज हम हमारा शो कर रहे हैं, 4th शो, जिसका नाम है समफील फिएस्टा 4। तो इसमें हमारी 5 एकेडमी से उदयपुर, अहमदाबाद, चित्तौड़ और राजसमंद से सारे स्टूडेंट परफॉर्म कर। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अभी एक हमने ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन किया था ऑल राजस्थान लेवल पे, जिसपे 2000 बच्चों ने इसमें ऑडिशंस दिए थे हमारे को, जिसमें से हमने 15 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है और उसका 28 अक्टूबर को हम फिनाले कर रहे हैं, जिसमें 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके अंदर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिले के बेकरिया थाना कस्बे में तेज गति से आता एक ट्रोला खड़े ट्रोले में जा घुसा, जिससे खलासी और ड्राइवर घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों क्षतिग्रस्त हुए ट्रोले में फंस गए, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शियों ने बड़ी मेहनत करके निकाला। बाद में दोनों ही घायलों को अन्य वाहन की मदद से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस भिड़ंत से मौके पर काफी लंबा जाम लग गया। बाद में पास ही रखी क्रेन की मदद से ट्रोले को सड़क के किनारे पर रखवाया गया और यातायात सुचारू हो पाया। जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर के पाइप रिसाव होने से आग लग गई। इस आग से एक 5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। घटना सराड़ा थाने के ससई फला की बताई जा रही है। सुबह लंच बॉक्स तैयार करते समय गैस सिलेंडर की पाइप में रिसाव हो गया और आग लग गई।
जिसने पास ही बैठे पिता पुत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। फेडरेशन ऑफ दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभी ने जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे सदस्यों की मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की। दरअसल पिछले 4 दिनों से विकलांग संघर्ष समिति के सदस्य जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके समर्थन में उदयपुर के फेडरेशन ऑफ दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को उनकी मांगों तक पहुंचाने की कोशिश की। फेडरेशन ऑफ दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की माने तो एक और सरकार दिव्यांगों के लिए कई कानून बनाने जा रही है, जबकि उन कानूनों में दिव्यांगों की राय को शामिल नहीं किया जा रहा है। सभी का मानना है कि दिव्यांगों के लिए बनने वाला कानूनों में दिव्यांगों की बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो वह कानून सही नहीं बन पाएंगे। फेडरेशन ऑफ दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटीज राजस्थान के तत्वाधान में आज हम माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मुख्य मांग यही है कि विगत 4 दिनों से आमरण अनशन पे हमारे कुछ साथी जो विकलांग संघर्ष समिति के हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जयपुर में, और उनकी कुछ मांगे हैं और बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। यदि आज सरकार विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई नियम कायदे बना रही है तो और दिव्यांग अगर ये मांग करते हैं कि हमारे लिए अगर आप कानून कायदे कर रहे हो तो हमारी सुनी जाए, जबकि सरकार अड़ी हुई है। दिव्यांगों के लिए कानून बनाने और नियम बनाने में दिव्यांगों का साथ और सुझाव लेने में ही सरकार को परहेज है। और दूसरा, गत वर्ष हमने 1 दिन का धरना आयोजित किया था जयपुर में, और उस धरने में बड़े ही संवेदनहीनता के साथ ही सरकार का रवैया रहा और कोई भी प्राधिकृत अधिकारी उस धरने में नहीं आया, और इस हठधर्मिता से सरकार की 27 दिनों तक वो धरना खींचा, और फिर मजबूरी में जब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और जब हम विधानसभा का घेराव करने गए तो जिस बेरहमी के साथ पुलिस ने हमारे साथियों पर लाठियां बरसाई, उनके घसीटा और उन पर कई मुकदमे भी दर्ज किए, और बीच में सरकार ने कहा था कि हम इन मुकदमों को वापस लेंगे। तो ये भी हमारी एक मांग है कि सरकार हमारे दिव्यांगों के प्रति संवेदन शून्य हो गई है। सरकार का ध्यान तो भ्रष्ट लोक सेवकों को बचाने में लगा हुआ है और हमारे मुद्दों पे उनका ध्यान नहीं है। तो इसी से लिए हम ज्ञापन देने आए, ध्यान आकर्षण करने के लिए आए। शहर के दुर्गा नर्सरी रोड स्थित स्वामीनारायण मंदिर में 29 अक्टूबर को भव्य अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। संस्थान के पृथ्वीराज सुहालका ने बताया कि इस अन्नकूट में स्वामीनारायण मंदिर में 501 व्यंजनों का प्रभु को भोग धराया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस मंदिर में भगवान और भक्त की दोनों की मूर्ति स्थापित है। एक और राधा कृष्ण, दूसरी ओर स्वामीनारायण की मूर्ति स्थापित की गई है। इस संस्थान से जुड़े सदस्य उदयपुर में करीब 550 से अधिक हैं। इस भव्य अन्नकूट की विशेषता यह है कि इस संस्थान से जुड़े सदस्य ही अपने घर पर बनाए व्यंजनों से ही भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ पे हर साल की भांति अन्नकूट उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, और इस साल भी भव्य अन्नकूट महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें मैन स्वामी महाराज स्वयं पधारेंगे और अन्नकूट उत्सव का उदयपुर वासियों को प्रेम स्वामी जी यहाँ पे साक्षात दर्शन देंगे, और हमारे संरक्षक साहब जो जमुनालाल जी सुहालका मंदिर मंडल संरक्षक हैं, उनकी जो टीम है, हरिभक्त हैं, ट्रस्टीगण हैं, उनके काफ़ी बड़ा सहयोग से यहाँ पे भव्य अन्नकूट उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसलिए जितनी संख्या में आप लोग पधार सकें, आप इसका आनंद लेवें और दर्शन प्राप्त करें, और प्रसाद वितरित होगी तो प्रसाद भी लेवें। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति को लेकर गुरुवार को जिला प्रभारी सचिव सुबोध अग्रवाल ने जिला परिषद सभागार में बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर और ग्रामीण सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। अग्रवाल ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंच रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई वंचित भी रह रहे हैं। ऐसे में अधिकारी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अग्रवाल ने उदयपुर के आदिवासी अंचल के लोगों को किसी तरह की समस्या से जूझना नहीं पड़े और लोगों के काम समय पर हो, इस बाबत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। लेक सिटी में गुरुवार को बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा के अवसर पर फतेहसागर झील किनारे लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर बिहार राज्य के उदयपुर में प्रवासरत लोग अपने अपने परिवारों के साथ मौजूद रहे और पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा की। गौरतलब है कि बिहार राज्य में छठ के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके तहत डाला छठ की पूजा करने वाली महिलाएं सूर्यास्त के समय बांस की बनी डाल एवं बांस के सूप, नारियल, केला, गन्ना, कच्ची हल्दी, मूली, पान का पत्ता और गेहूं के आटे से बने ठेकुआ को
लेकर झील किनारे पहुंचते हैं। इसके बाद झील में डुबकी लगाकर डूबते सूर्य को गंगा जल और कच्चे दूध का अर्घ्य देते हैं। यह आयोजन उदयपुर में प्रमुख रूप से 3 जगहों पर होता है। इससे पहले शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। छठ पूजा को लेकर शहर और आसपास के कस्बों में रहने वाले बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिवार पूरी तैयारी से आए थे। हम लोग छठ पूजा के लिए घाट पर आए हुए हैं। छठ पूजा ये महाभारत काल से चली आ रही है। द्रौपदी ने अपने सुख शांति के लिए वापस राजपाट लेने के लिए षष्ठी व्रत का पूजन किया था, तभी से ये व्रत की परंपरा है। सभी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो लोग छठ की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, डूबते हुए सूर्य को, उड़ते हुए सूर्य को। और साथ में छठी माता उनकी बहन है सूर्य भगवान की, उनकी भी पूजा आराधना की जाती है। धन्य धान, सुख संपत्ति, स्वस्थ रहने के लिए, सभी मनोकामना के लिए उनकी आराधना की जाती है। 3 दिन का ये व्रत होता है। नहा खाए होता है, जिसमें लौकी, चावल और दाल बन के लोग खरना करते हैं। दूसरे दिन उसमें गुड़ का खीर बनता है, रोटी बनती है, फिर गोड़ लागते हैं, कामना करते हैं। फिर सजिया घाट होता है, जिसमें सूर्य डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं। फिर तीसरे दिन उगते हुए सूर्य के देने के बाद व्रती जो होते हैं वो पानी पीते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पार्षद अतुल चंडालिया के समर्थन में आए वार्डवासी महिला ने करवाया था इस्तगासे से 8 लोगों पर मुकदमा। शहर में चर्चा छेड़खानी की घटना या घटना से छेड़खानी। बरसों चली प्रेम कहानी का हुआ दुखद अंत। एक नहीं हो पाने से प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। फतेहसागर झील पर रहा बिहारी समाज का रेला। छठ पूजा के अवसर पर डूबते सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। और इंद्रलोक गार्डन में सलीम सुलेमान का होगा लाइव कॉन्सर्ट। रेडियो सिटी एफएम के प्रोग्राम को देखने के लिए शहरवासी लालायित। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।